हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आज जो पेपर है ये आपका 9 फरवरी 2019 को हुआ था और ये प्रथम पाली का यानी शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर जो है ये 26 है। इसके पहले 25 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है, जा कर के आप उन्हें देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, लूसेंट का टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वीडियोज इस चैनल आइकन जी के अड्डा पे दिया जा रहा है, उसे भी देख करके अपने जीके के स्कोर को बढ़ाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 19 जो है ये स्वतंत्रता से यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और 24 जो है दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध है। ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों। 24 जो हो गया शोषण के विरुद्ध हो गया, 19 जो हो गया आपका ये वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो गई, 51वां जो हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दिल्ली का, संघ शासित प्रदेशों में दोस्तों दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट करेगा ये। अगला दोस्तों, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो इनको जीवाश्म कहा जाता है दोस्तों, जीवाश्म। और दोस्तों, ये रिपीट किया हुआ आपके आरआरबी का ही रिपीट किया क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है को घोषित की जाती है। तो दोस्तों, इसी को विजेता घोषित किया जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे एक लूसेंट का जो संविधान के स्रोत हैं वीडियोज आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला दोस्तों, इसमें जो फैक्ट ये भी याद रखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका से ही मौलिक अधिकार लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और रूस यानी पहले जो सोवियत संघ था, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमारे प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रियम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है। अगला दोस्तों, वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डी लाली को पराजित किया था। तो दोस्तों, उस समय आयरकूट था। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन में एक और याद रखिएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1760 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और फ्रांसीसी इसी में पूरी तरह से हार गए थे। इसके बाद फ्रांसीसी धीरे धीरे भारत से बाहर हो गए थे। तो इसको याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ। किनके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली सेनानायक था और अंग्रेज़ों की तरफ से आयरकूट था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है वनडे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान पर तैयार किया गया। हमारी जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों ये ब्रिटिश प्रारूप पर है। जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला दोस्तों, किस वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और दोस्तों, आपके आरआरबी में ही ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं।
और दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये भी याद रखिएगा, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला है दोस्तों, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो इस समय राष्ट्रीय आयोग जो है, किसानों का राष्ट्रीय आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है आप याद रखिएगा। वैसे भी दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के सारे टॉपिक के वीडियोस दे दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1963 में किया गया था। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आरआरबी में ही आपके रिपीट किया है, पिछले कुछ किसी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बार ये भी पूछा गया था, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं इन्हें कहा जाता है कोलाइड। कोलाइड दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें कोलाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व कहलाता है। दोस्तों इसमें इसका आंसर जड़त्व दिया हुआ है। अगला दोस्तों, विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध जो है ये क्रिकेट से है। और दोस्तों आपके आरआरबी में ही ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो खेलों से संबंधित वीडियो है आप उन्हें देख लेंगे तो ये सब जितनी भी ट्रॉफी वॉफियाँ हैं ये सब याद हो जाएंगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ है? तो ये जो आपका है 17 नवंबर 1958। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, 17 नवंबर 1958, ये 6 यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये 1958 को। और दोस्तों ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है आपके आरआरबी में ही, पिछले किसी सेट में रिपीट किया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपरमाणुक तत्व है? तो दोस्तों सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक तत्व है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? तो दोस्तों ये कार्यान्वयन लागू हुआ मतलब कब से पूरी तरह से लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950। दोस्तों ये कन्फ्यूज मत होना, यहाँ कह रहा लागू हुआ और एक होता है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। मतलब ये कि सभी प्रावधान संविधान के लागू नहीं हुए थे, कुछ ही प्रावधान लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से सारे प्रावधान लागू हो गए। तो इसी दिन से लागू बोला जाता है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत बोला जाता है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर टिक करिएगा। अगला दोस्तों, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी अणु का जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला दोस्तों, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1950 में किया गया था, जो अब समाप्त हो गया है और इसकी जगह आ गया है दोस्तों क्या? नीति आयोग। नीति आयोग। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्भेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? तो दोस्तों जो डाइक होता है ये बहिर्भेदी नहीं होता है। अब बहिर्भेदी अंतर्भेदी का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए। एक्चुअली दोस्तों जब लावा होता जो है, जब मैग्मा जो होता है, जब पृथ्वी से बाहर की ओर निकलता है तो बीच में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जब कहीं कहीं जम जाता है ये। तो जो नीचे पृथ्वी के अंदर जो लावा जो मैग्मा होता है वो जम जाता है, उसी को अंतर्वेदी ज्वालामुखी भूभाग कहते हैं। और जो बाहर निकल जाता है वो बहिर्भेदी, जो बाहर की ओर निर्माण हो जाता है। तो जो अंदर की ओर हो जाता है दोस्तों उसमें डाइक आता है,
बाकी जो है ये बाहर के हिस्से हैं उसके, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया था? तो दोस्तों उद्योगों के इस समय 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि 1956 का जो औद्योगिक का नियम आया था, इसके तहत 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला दोस्तों, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्त बनी होती है, तो दोस्तों ये सेलुलोज की बनी होती है। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है, तो इसको एकदम पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला दोस्तों, पेगोंग सो झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उस समय जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख में है। तो अब अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो लद्दाख ऑप्शन में रहेगा, तो आप टिक करेंगे किसको? लद्दाख को। अगला दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों उस पर उत्प्लावन बल लगता है। नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों उत्प्लावन बल लगता है जब कोई वस्तु समुद्र के अंदर डुबाई जाती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों इसमें पूछ रहा कौन सा एक प्रकार नहीं है, ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसमें जो एपी कल्चर होता है ये मधुमक्खी पालन से होता है, मधुमक्खी से, इसको याद रखिएगा। बाकी वाटर केल्ट्राफ हो गया, अलगा कल्चर हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, ये सब जल आधारित होते हैं। अगला दोस्तों, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है करो या मरो का नारा, तो ये करो और मरो का नारा किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, तो ये गांधी जी ने दिया था। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये 1942 में शुरू हुआ था। और दोस्तों अगला जो इसमें फैक्ट है असहयोग आंदोलन, तो दोस्तों ये 1920 में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये बारदोली जो सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और यहीं के महिलाओं ने ही पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया था, ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, मिसिसिपी नदी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मिसिसिपी नदी जो है ये अमेरिका में स्थित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय YB रेड्डी साहब थे, लेकिन वर्तमान में जितने भी इधर के हुए हैं 15वें 16वें, इन सबका नाम याद रखिएगा, ये करंट के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला दोस्तों, फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पीला कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस या PC महालनोबिस। और दोस्तों ये आपके RRB में ही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा महालनोबिस जी को। अगला दोस्तों, भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित थी? तो दोस्तों ये पश्चिमी भाग में स्थित थी। अगला दोस्तों, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछता कि हम्पी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और ये विट्ठल स्वामी मंदिर जो है दोस्तों ये हम्पी में है, और ये हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला दोस्तों, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये लंदन में। दोस्तों याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हैं वो लंदन में ही आयोजित किए गए थे। और जिसमें जो पहला जो था दोस्तों 1930 में हुआ था, दूसरा का 1931 में हुआ था, और तीसरा जो है दोस्तों 1932 में हुआ था। और जिसमें जो दूसरा 1931 में हुआ था इसी में कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे गांधी जी। तो याद रखिएगा केवल गांधी जी थे दोस्तों जो दूसरे कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं
BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? तो इंडो अरेबियन है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ? तो दोस्तों ये कलकत्ता में, ये भी आपसे पूछा गया वनडो में। और इसकी स्थापत्य शैली जो है वो इंडो अरेबियन शैली है। अगला दोस्तों, योजना आयोग है। तो दोस्तों योजना आयोग असंवैधानिक निकाय है। दोस्तों यही आपका आंसर दिया है, इसके पहले भी रिपीट किया है और सेम ऑप्शन बनाया हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका दोस्तों मदुरै में किया गया था। और मदुरै कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है दोस्तों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों चरक ने लिखा था और किताब का नाम है चरक संहिता। अगला दोस्तों, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो दोस्तों मेकांग नदी जो है इसको अलग करती है। अगला दोस्तों, 19वीं शताब्दी में विश्व शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो विधवा पुनर्विवाह संगठन। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि विश्व शास्त्री पंडित ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? विधवा पुनर्विवाह संगठन। अगला दोस्तों, पृथ्वी की किस सतह को एथनोस्फीयर भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो भूपर्पटी है इसी को एथनोस्फीयर कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी रिपीट कर सकता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव हर वर्ष में होते हैं? तो दोस्तों हर 5 वर्ष में होते हैं। हर 5 वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव होता है। अगला दोस्तों, स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टंपिंग, ड्रिबलिंग करने की गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका हॉकी। अगला दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय जो था चेम्सफोर्ड था। तो दोस्तों वायसराय चेम्सफोर्ड जो था इसका कार्यकाल जो है 1916 से 1921 है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी समय था और जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, तब भी ये चेम्सफोर्ड ही था। तो ये 16 से 21 इसका कार्यकाल है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है? तो दोस्तों इसे मध्यांतर कहते हैं। मध्य भाग में है तो मध्यांतर कहा जाता है, सीधे सीधे याद कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों का द्वारा नियंत्रित है? तो ये RBI है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।